अपने यहाँ से जो पूर्व छात्र पास आउट हैं, उसमें से वरिष्ठ वैज्ञानिक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक भैया देवेंद्र था। कई बच्चे ऐसे हैं। इसरो में भी अपने यहाँ के बच्चे काम कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में, इंजीनियरिंग में तो अनगिनत बच्चे हैं। मेडिकल में भी हमारे कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं एमबीबीएस के साथ साथ एमडी, एमएस। हम लोग एक तो प्रारंभ कर रहे हैं आईआईटी, जेई और नीट की प्रतियोगिता की तैयारी कराना। ये क्लास में भी हम लोग करा रहे हैं और साथ ही साथ आवासीय विद्यालय में भी हम लोग हॉस्टल प्रारंभ कर रहे हैं, वहां भी ये सुविधा दी जाएगी बच्चों को। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी इस वर्ष से कराई जाएगी। कैरियर पॉइंट कोटा एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, उससे पैकेज लेकर और ऑनलाइन क्लासेस चलाकर और साथ साथ अपने टीचर भी उस स्तर के हम लोग रख रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को प्रारंभ से ही, फाउंडेशन कोर्स से ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए उत्तम शिक्षण व्यवस्था का प्रबंध कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर अपनी पीढ़ी, अपने राष्ट्र के ऊपर गौरव का अनुभव नहीं होगा, तो वो कोई महान कार्य नहीं कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। अम्बेडकर नगर जिले का अग्रणी शिक्षण संस्थान, जहां से सैकड़ों हजारों छात्र सफल होकर के निकले हैं और अपनी सफलता की कहानी देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बयां कर रहे हैं। आज इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर के साथ हैं। आपसे जानेंगे सर, इस शिक्षण संस्थान में ऐसा क्या कुछ किया जा रहा है जिसके चलते जो है शुरुआत से ही बच्चों में जो प्रतिभा होती है उसे पहचान लिया जाता है और फिर अवसर दिया जाता है? हम लोग नित्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप इस प्रकार से कराते हैं कि बच्चों के अंदर अधिक से अधिक जानकारी, जिज्ञासा पैदा होती है और विषय के बारे में पूरी जानकारी गहराई से वो अध्ययन करते हैं। और जैसे वंदना हमारी है, वंदना में हम लोग कम से कम 15 मिनट समय देते हैं, जिसमें बच्चों को सामान्य ज्ञान, बोध कथाएं, प्रेरक प्रसंग, अन्य विषयों पर चर्चा, वार्ता, इस प्रकार से उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है और वो एक सही दिशा में अपना अध्ययन करते हैं। ये शिक्षण संस्थान सर जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ अध्ययन करते हैं और दूर दराज से भी लोग आते हैं। जिले से काफ़ी दूर ये शिक्षण संस्थान है, फिर भी समय समय पर मेरिट में या प्रतियोगी परीक्षा में छात्र सफल होते हैं। तो अभी तक कितने ऐसे छात्र हैं? अनगिनत तो हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख छात्र जो प्रमुख परीक्षाओं में चयनित हुए हों? अपने यहाँ से जो पूर्व छात्र पास आउट हैं, उसमें से वरिष्ठ वैज्ञानिक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक भैया देवेंद्र था। कई बच्चे ऐसे हैं। इसरो में भी अपने यहाँ के बच्चे काम कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में, इंजीनियरिंग में तो अनगिनत बच्चे हैं। मेडिकल में भी हमारे कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं एमबीबीएस के साथ साथ एमडी, एमएस, अन्य विभिन्न सर्विसेज में और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का जो है वो प्रकटीकरण कर रहे हैं अपने यहाँ के उत्तीर्ण बच्चे। अभी सर इस शिक्षण संस्थान में बीच में आप चले गए थे, फिर आप वापस आए हैं, तो फिर अब नई क्या योजना है और क्या कुछ करना है? इस सत्र से हम लोग एक तो प्रारंभ कर रहे हैं आईआईटी, जेई और नीट की प्रतियोगिता की तैयारी कराना। ये क्लास में भी हम लोग करा रहे हैं और साथ ही साथ आवासीय विद्यालय में भी हम लोग हॉस्टल प्रारंभ कर रहे हैं, वहाँ भी ये सुविधा दी जाएगी बच्चों को। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी इस वर्ष से कराई जाएगी। और इसके लिए हम लोगों ने कैरियर पॉइंट कोटा एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, उससे पैकेज लेकर और ऑनलाइन क्लासेस चलाकर और साथ साथ अपने टीचर भी
उस स्तर के हम लोग रख रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को प्रारंभ से ही, फाउंडेशन कोर्स से ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए उत्तम शिक्षण व्यवस्था का प्रबंध कर रहे हैं। इस वर्ष हम लोग स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस भी डेवलप किए हैं। आगे आने वाले समय में और अच्छा डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे सामान्यता होता है कि ये हिंदी मीडियम स्कूल है, तो कभी-कभी लोगों का कहना होता है कि बच्चे आगे जाने आफ्टर इंटरमीडिएट थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की। तो हम लोग अब की बार थर्ड से हर क्लास में मैथमेटिक्स और साइंस दो सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में शिक्षण प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे बच्चों को आगे साइंस या किसी वर्ग में जाते हैं तो ये समस्या ना होने पाए। सर, अन्य शिक्षण संस्थान जो हैं उनसे इस शिक्षण संस्थान को आप अलग कैसे मानते हैं? हम लोग पाठ्यक्रम के साथ साथ संस्कार देने का काम करते हैं। अपने देश के पूर्वजों के ऊपर हमारे जो भावी नागरिक हैं वो गौरव कर सकें। जब तक व्यक्ति के अंदर अपनी पीढ़ी, अपने राष्ट्र के ऊपर गौरव का अनुभव नहीं होगा तो वो कोई महान कार्य नहीं कर सकता है। तो संस्कार, अनुशासन, चरित्र निर्माण, ये सभी कार्य हम लोग इस शिक्षण के अलावा बच्चों को प्रतिदिन हमारे दिन की दिनचर्या में है, उसके माध्यम से हम लोग कराने का काम करते हैं। जिस तरीके से तकनीकी दौर में सर हम लोग चल रहे हैं, तो अब आज की डेट में आप अभिभावकों और छात्रों के बीच जो गैप देखते हैं, चाहे बातचीत का गैप हो, चाहे दूरी बना के रहते हों बच्चे अभिभावक से, उतना लगाव नहीं रह जाता है, तो उनके लिए क्या संदेश होगा सर? अभिभावकों, बच्चों और शिक्षक किसी भी संस्था के लिए, शैक्षिक संस्थान के लिए तीनों के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक समुचित विकास बच्चे का नहीं हो सकता। हम लोग शिक्षा देने के साथ साथ हमारे आचार्य बहनें संपर्क करने का भी काम करते हैं। नियमित रूप से संपर्क, सामान्यतः टेलीफोनिक संपर्क, अगर बच्चे से संबंधित बच्चा नहीं आ रहा या कोई समस्या है तो टेलीफोनिक संपर्क, और कम से कम वर्ष में 3 बार हम लोग उनके घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क करने का काम करते हैं, जिसके कारण कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है ये अभिभावक और आचार्य के बीच में एक सामंजस्य जब बैठता है तो हम लोग मिलकर बच्चे का विकास समुचित रूप से कर पाते हैं। तो अभी आपने जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सुना, जिनका कहना है कि अभिभावक, शिक्षक और बच्चे तीनों जब मिलेंगे और मिल करके तीनों के बीच जब सामंजस्य स्थापित होगा, एक दूसरे की बातों को जानेंगे, समझेंगे, कमियों को दूर करेंगे, तभी ही सफलता हाथ लग सकती है।